फिल्मों में तो आपने कई यंग पॉलिटिशियंस का किरदार अदा करते हुए एक्टर्स को देखा ही होगा, पर क्या कभी आपने रियल लाइफ को छोड़कर रियल लाइफ के हैंडसम और चार्मिंग पर्सनालिटी वाले पॉलिटिशियंस को देखा है? अगर नहीं तो आप एकदम सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसे पॉलिटिशियन से मिलवाएंगे जिनकी कमाल की हाइट, मॉडल जैसा चेहरा और ऋतिक रोशन जैसी फिजिक देखने लायक है। ये नेता न केवल अपनी तेज अकल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी अट्रैक्टिव शक्ल के लिए भी खूब चर्चा में रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं दुनिया के 10 मोस्ट हैंडसम मेल पॉलिटिशियन से। नंबर 10, अनुराग ठाकुर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। लोगों के बीच इनकी स्मार्टनेस से लेकर डिसीजन मेकिंग पावर की भी खूब चर्चा होती है। बात चाहे इनकी बियर्ड की हो या फॉर्मल लुक्स की, ये हर चीज में परफेक्ट लगते हैं। हाल ही में इन्होंने फैशन के सबसे बड़े त्योहारों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था, जहां इनके सूट की काफी चर्चा हुई। ये आजकल के यंगस्टर्स को मोटिवेट करने से लेकर उनके लिए हर एक सुविधा रखने का भी पूरा ध्यान रखते हैं। बात अगर मोदी कैबिनेट की हो तो उसमें ये सबसे लोकप्रिय लीडर्स में से एक है। तभी तो लोग इन्हें हर बार चुनाव जिताकर लोकसभा भेजते हैं। एक समय पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे अनुराग ठाकुर के बारे में ये बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हो कि ये खुद भी रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। नंबर 9, सचिन पायलट। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में केवल 27 साल की उम्र में राजस्थान के दौसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल करने वाले सचिन पायलट पर उम्र का असर तो दिखता ही नहीं है। इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी इन्हें इस लिस्ट में ऐड होने का हकदार बनाती है। एक तरफ इनका डेयरिंग एटीट्यूड तो वही दूसरी ओर इनका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। व्हाइट कुर्ते को पहन जब ये अपनी राजस्थानी पगड़ी लगाते हैं, तब तो इन्हें देख कोई भी इनकी तारीफों की पुल बांधने लगता है। अब ऐसा नहीं कि ये केवल लुक्स के मामले में ही अव्वल है, बल्कि ये तो ऑपोजिशन के सभी लीडर्स में सबसे उभरते हुए चेहरे में से एक है। सालों की लगातार मेहनत के चलते इन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में अपने नाम के झंडे ऊंचे किए, बल्कि कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मास कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर भी रहे। यही नहीं, इन्होंने राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी कई सालों तक अपने पास रखी। इनका बेबाक तरह से किसी भी मुद्दे पर बोलना, सोच समझ के अपनी बातें रखना और लोगों की भलाई में डिसीजन लेना जनता को खूब लुभाता है। नंबर 8, लुइस लकालपू। उरुग्वे की प्रेसिडेंट लुइस लकालपू दुनिया के सबसे हैंडसम पॉलिटिशियंस में आने के लिए एकदम परफेक्ट है। कहने को तो इनकी उम्र बाकी के लीडर्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, पर अपने जेंटल बिहेवियर, फिट बॉडी और फेस पर एक चार्म के साथ इन्होंने सभी यंग लीडर्स को बराबर की टक्कर दी है। ये अपनी सभा में जितने गंभीर देखे जाते हैं, फ्री टाइम में उतने कूल भी। अगर इनकी पसंद की बात करें तो इन्हें बीचेस से काफी ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये पानी में हवा की तरह सर्फिंग करते हैं। इनकी क्यूट स्माइल और अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल लोगों का ध्यान हर बार अपनी ओर खींचती है। वैसे आपको बता दे कि हैंडसम होने के साथ साथ एक ग्रेट लॉयर भी है, जो अपनी वकालत से लेकर अपने डिसीजंस के चलते खूब चर्चा में रहते हैं। यही नहीं, ये प्रेसिडेंट होने के बाद भी काफी सादा जीवन जीना ही पसंद करते हैं। बचपन से ही इन्हें फॉर्मर प्रेसिडेंट के बेटे होने के नाते जो भी फैसिलिटी मिलती वो इन्हें पसंद नहीं थी। ये एक आम आदमी की तरह ही अपना जीवन जीना चाहते थे। नंबर 7, जस्टिन ट्रूडो। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वो शख्स है जिन्हें अधिकतर ट्विटर पर लोग द मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड कह के भी पुकारते हैं। कनाडा की जानी मानी एक्ट्रेस मार्गरेट जोआन ट्रूडो के बेटे खुद भी किसी अभिनेता से कम नहीं दिखते हैं। इनकी ब्लू ग्रीन आईज, शार्प जॉ लाइन और थिक हेयर इनकी पर्सनालिटी में गजब की चार्म जोड़ती है। ये केवल अपनी पर्सनालिटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं। ये मानते हैं कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसमें सभी लोगों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तभी इनकी कैबिनेट में भी मैन और वुमेन के रेशो में इक्वालिटी देखने को मिलती है। साथ ही ये डाइवर्सिटी पर भरोसा रखने वाले इंसान है। तभी तो आज कनाडा में भारतीयों की इतनी तादाद है कि आपको वहाँ की हर गली में एक न एक भारतीय देखने को आराम से मिल जाएगा। ट्रूडो उन लोगों के सम्मान में ही जब भारत आए तो गोल्डन टेम्पल देखने भी गए, जिससे इन्होंने न केवल कैनेडियन सिक्स का दिल जीता, बल्कि हम भी इनके इस स्वीट जेस्चर को देख के पिघल गए। नंबर 6, इमैनुअल मैक्रोन। अपनी कंट्री को आज ग्लोबल पावर बनाने की मेहनत में लगे इमैनुअल मैक्रोन इस लिस्ट में आने के पूरे हकदार है। ये वो लीडर है जो अपने देश फ्रांस को आगे बढ़ाने के लिए आज अमेरिका को भी टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं। मैक्रोन सभी यंगेस्ट लीडर्स में से एक रहे हैं, जो दिखने में जितने चार्मिंग है, अक्ल से उतने ही तेज भी है।
इनके थिक हेयर और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनके लुक्स में 4 चांद लगाती है। वैसे तो ये इतने फिट है कि हर कपड़ों में जचते हैं, लेकिन लोग इन्हें फॉर्मल में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें ये एक परफेक्ट जेंटलमैन लुक से लोगों का दिल जीतने में कभी भी नाकामयाब नहीं होते। मैक्रोन के जीवन का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर काफी मुश्किल भरा रहा, पर खुद पर विश्वास और कभी ना हार मानने वाले इनके एटीट्यूड ने इनका हर लेवल पर साथ दिया। आज लोगों के दिलों में इनके लिए प्यार ही तो है, जो ये लगातार दूसरी बार फ्रांस के प्रेसिडेंट बन के आए हैं। नंबर 5, एडम किन्जिंगर। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और क्यूट स्माइल से लोगों का दिल जीतने वाले एडम किन्जिंगर न केवल एक पॉलिटिशियन है, बल्कि पूरे अमेरिका के लोगों की जान भी है। एक तरफ जहां इनके लुक्स के चर्चे रहते हैं, तो दूसरी तरफ लोग इनके चालाक दिमाग की भी खूब तारीफ करते हैं। यूएस रिप्रेजेंटेटिव एडम को इनकी फीमेल फैंस टॉम क्रूज का हमशक्ल बताती है। अब वैसे दिखने में ये किसी हीरो से कम भी नहीं है। इनकी फिटनेस और फीचर्स को देख के कोई भी इन्हें पहली नजर में तो एक्टर ही समझ लेगा। अब वैसे इनकी फिटनेस का मेन रीजन ये भी है कि अमेरिका के एयर नेशनल गार्ड में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर तैनात है, जो कि अपने आप में ही एक सम्मान की बात है। ये युद्ध के मैदान में जितनी निडरता से दुश्मन का सामना करते हैं, उससे भी कई ज्यादा बेबाक तरह से कांग्रेस में बड़े से बड़े मुद्दे पर बोलने से भी नहीं डगमगाते। नंबर 4, पेड्रो सांचेज। अब मिलिए स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज से, जो अपनी टॉल हाइट, चॉकलेट स्किन कलर और डैशिंग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने लेजर टाइम में बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब अपनी इन्हीं प्रेफरेंसेस के नाते आज ये इतने फिट भी है। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ये पीएम बने थे, तब एक तरफ तो सोशल मीडिया पर इन्हें बधाइयां दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर लोग इनमें और ट्रूडो में ज्यादा हैंडसम कौन का मोर्चा लेकर बैठे थे। वैसे 2004 में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले पेड्रो सांचेज पहले सिटी काउंसलर, फिर स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, फिर ऑपोजिशन के लीडर और कई सालों बाद 2018 में जाके स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने। आपको बता दे कि इनकी फैमिली के तार शुरुआत से ही पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, जिसके चलते अपनी पढ़ाई पूरी करते ही इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाया, जिसमें वो बेशक सफल भी रहे। नंबर 3, गैब्रियल बोरेक। चिली की अब तक की हिस्ट्री में गैब्रियल बोरेक इस देश के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन के उभरे हैं। अभी इसी साल यानी 2022 में इन्होंने अपनी इस गद्दी को संभाला है, जिसकी चर्चा देश विदेश हर जगह काफी जोरों शोरों से हो रही है। अब न केवल इन्होंने काफी कम उम्र में सफलता की सभी ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि अपने देश के लोगों का दिल भी अपनी स्मार्टनेस से चुरा लिया। अपने हेयर स्टाइल और बियर्ड लुक के चलते ये न सिर्फ अपनी फीमेल फैंस के फेवरेट है, बल्कि अपनी इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते ये चिली के लोगों के चहेते हैं। इन्होंने अपने कॉलेज डेज से ही पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट बनाए रखा, जिसके चलते ये अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने हमेशा देश में चल रहे हर विवाद पर अपनी राय रखी और कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रहे, जिसके चलते बहुत कम समय में ही इन्हें चिली की जनता में एक पहचान मिलने लगी। और देखते ही देखते अपने इसी एटीट्यूड के चलते इन्होंने एक दिन चिली के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाकर प्रेसिडेंट की गद्दी अपने नाम कर ली। नंबर 2, चिराग पासवान। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आने का सौभाग्य तो भारत के ही पॉलिटिशियन चिराग पासवान को मिला है, जो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए पॉलिटिक्स की दुनिया में एंट्री कर गए। इन्हें पहली नजर में देखने पर तो शायद आप भी समझ ना पाए कि ये कोई पॉलिटिशियन है या एक्टर, पर फिलहाल तो ये बिहार की जमुई कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी है। पर एक समय था जब इन्होंने कंगना रनौत के ऑपोजिट एक फिल्म में काम किया था, पर उससे इनका कोई नाम नहीं हुआ, जिसके बाद घूम फिर के ये अपने पिता से पॉलिटिक्स के गुर सीखने लगे। वैसे पिता की मौत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट की कुर्सी भी चिराग को ही सौंप दी गई है। चिराग खुद एक नौजवान नेता होने के नाते अपने क्षेत्र के यंगस्टर्स के लिए भी काफी काम करते ही रहते हैं, जिसमें इनका एक एनजीओ चिराग का रोजगार भी आता है, जिसका काम बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है। यही नहीं, इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए भी 1,11,000 रुपए डोनेट किए थे। नंबर 1, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। तो फाइनली अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने पूरी दुनिया में लीडरशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। जिस समय अधिकतर देश के बड़े लीडर्स अपने देश को छोड़ पहले अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, उस समय इन्होंने अपने देश में खड़े हो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात का अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया था कि एक समय पर कॉमेडियन रहे ज़ेलेंस्की अपने देश का इतने निडर तरह से नेतृत्व करेंगे। ज़ेलेंस्की ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले एक लंबा समय बतौर कॉमिक आर्टिस्ट रह के बिताया है।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और चार्मिंग पर्सनालिटी इन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर होने का हकदार बनाती है। तो ये थे दुनिया के वो 10 लोग जो न केवल अपनी स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने तेज दिमाग और पॉलिटिकल करियर के लिए भी मशहूर है। वैसे इनमें से आपको सबसे हैंडसम कौन लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।